ये वीडियो स्पेशल सुपर टेट के लिए बनाई जा रही है। अगर आप किसी अदर स्टेट के टेट के एग्जाम देना चाहते हैं तो अभी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इसमें टाइम एंड वर्क इस समय और कार्य आपको पढ़ाऊंगा और ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 1 को एक बार आप जरूर से देख लें। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पार्ट 1 मैंने आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, चलिए देखा जाए पार्ट 1 मैंने आपको क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको यह पढ़ाया था जब दो व्यक्ति सिंगल सिंगल किसी कार्य को करें। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको यह पढ़ाया था जब तीन व्यक्ति सिंगल सिंगल किसी कार्य को करें। फिर इसके बाद मैंने आपको यह पढ़ाया था जब दो व्यक्ति किसी कार्य को करें। ठीक है, जब दो व्यक्ति एक साथ किसी कार्य को करें। ठीक है, इन तीन तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आपको इससे रिक्वेस्ट है कि डिस्कशन में जाकर आप उस वीडियो को आप जरूर से देख लें। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या पढ़ाऊंगा, पार्ट 2 में क्या पढ़ाऊंगा इस वाले से रिलेटेड। ठीक है, इन दो व्यक्ति जब क्या सिंगल सिंगल किसी कार्य को करें, इससे रिलेटेड जितने भी कंडीशन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंडीशन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं और अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो नंबर कितना है, 17। इससे पहले मेरी सुपर टेट की जितनी भी वीडियो बनी है सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन सब वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इस क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझाऊं तो आप यहां से इस तरह से फिगर बना सकते हैं। इसमें यही कहा गया, अगर ये मैं मान लो कोई कार्य है, एनी वर्क, अगर ये कोई कार्य है, ये काम मैं किससे कराऊं, ए से कराऊं, तो ये कितने दिन करने के लिए कह रहा है, ये 36 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आप यहां से लिख लिए। अगर ये टोटल काम किसके द्वारा कराऊं, ए के द्वारा कराऊं, ए कितने दिन करने के लिए कह रहा है, ये 36 दिन में करने के लिए कह रहा है। अगर यही टोटल काम किसके द्वारा कराऊं, बी के द्वारा कराऊं, तो बी से कितने दिन करने के लिए कह रही है, 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आप यहां से लिख लीजिए, बी कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन करेंगे। ठीक है, आप करें क्या, अगर दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर साथ साथ कार्य करें तब इस कार्य को कितने सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन हमसे यही पूछेगा। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर बट मैंने आपको समझाने के लिए बस बनाया। ठीक है, आप फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहां से आप लिख लीजिए, ए किसी कार्य को कितने में करने के लिए कह रही है, 36 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है उसी कार्य को कितने में करने के लिए कह रहा है, ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब करना कि इन दोनों का एलसीएम ले लिए। अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना आएगा, 36 आएगा, क्योंकि जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे, करना क्या, आप इसको रिजेक्ट कर दिए, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, आपको इससे क्या करें, इसमें भाग दीजिए। अगर भाग में भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी। इससे भाग दे भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमको ये पता चलता है कि जो ए एक दिन में कितना काम करा, एक काम करा, और जो बी है एक दिन में कितना काम करा, 3 काम करा। तो प्रश्न ने पूछा कि दोनों मिल करना, अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे, और करना कितना, 36। इससे इसमें भाग दे, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो 4 नमा 36 है, अर्थात आप बता सकते हैं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समाप्त कर लेंगे, 9 दिन में समाप्त। ठीक है, तो डी ऑप्शन किसका मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, किंतु बी ने 5 दिनों के बाद कार्य क्या किया, छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, इस क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, ए किसी कार्य को कितने दिन करने के लिए कह रही है, 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आप यहां से लिख लीजिए, ए कितने दिन में करने के लिए कह रही है, 10 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है उसी कार्य को कितने करने के लिए कह रही है, 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आप यहां से क्या करिए, लिख लीजिए। ठीक है, अब करना कि इन दोनों का एलसीएम ले लें। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक अलग से वीडियो बनी है एलसीएम की, ठीक है, जो बहुत ही फास्ट ट्रिक है। मेरी एक अलग से वीडियो बनी है एलसीएम की जो बहुत ही फास्ट ट्रिक है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद करना क्या, आपको इससे क्या करें, इसमें भाग दीजिए। अगर आप इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। ठीक है,
ऐसा करने के बाद हमको ये पता चल जाता है कि एक दिन में कितना 3 काम कर रहा है और जो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। बी ने 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। हमको ये पता चल गया कि दोनों मिलकर कितने दिन साथ साथ काम करें, 5 दिन तक काम करें। दोनों मिलकर कितने दिन तक साथ साथ काम किए, 5 दिन बाद करें। जो बी 5 दिनों के बाद ही तो कार्य छोड़ा है, इन दोनों मिलकर 5 दिन तक साथ साथ कार्य किए कि नहीं किए। अगर यहाँ से दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम। और कितने दिन तक साथ साथ काम किए, 5 दिन। तो 5 दिन में इन लोगों ने कितना काम किया होगा, एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में कितना काम किए, 25 काम किए। टोटल कितना, 30 है। तो टोटल काम में से क्या करिए आप, 25 काम घटा दीजिए। अगर आप 25 काम घटा देंगे तो यहां से बचा कितना, कितना कार्य बच गया, शेष 5 कार्य आपका बच गया। अब इसके बाद हुआ कि बी कार्य छोड़कर चला जाता है, बी कार्य छोड़कर चला गया। तो कार्य में लगा कौन है, ए लगा है। कार्य में लगा कौन, ए लगा है। और जो क्या पूछा गया, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। कार्य में ए लगा है और करना कितना है, शेष यही आपका कार्य है, ठीक है। और हमको ये पता है कि जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो इससे क्या करिए आप, इसमें भाग दें। इससे क्या करना है, इसमें भाग देना। अगर आप भाग देंगे तो 3 एक कम 3 हो गया, 3 एक कम 3 और बचा कितना, 2 बच गया। 2 में 3 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़, आपका ये क्या गया, आंसर है, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि जो ए है शेष कार्य को कितने समाप्त कर लेगा, 1 सही 2/3 दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। और मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि जो 2 व्यक्ति वाले से जितने भी कंडीशन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 6 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य को कौन कर रहा है, बी को करने के लिए कितना, 36 दिन लगते हैं। तो ए अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिन में कर सकता है, इस क्वेश्चन ये पूछे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग लगेगा क्योंकि इसमें शेष कार्य की बात हो रही है, ठीक है। कैसे लगेगा मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले क्या दिया, ए और बी मिलकर कितने समय में करने के लिए कह रहे हैं, 30 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। आप यहां से लिख लीजिए, ए प्लस बी कितने समय में करने के लिए कह रहे हैं, 30 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। फिर क्या कहा गया, अब यहां देखिए क्या गया, 6 घंटे के बाद ए कार्य छोड़ देता है और जो शेष कार्य को क्या कर रहा है, बी कितने समय में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। तो आप यहां से लिख लीजिए कि शेष कार्य, अब इसके ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर लिखिए शेष कार्य, जो बी है शेष कार्य को कितने समय में करने के लिए कह रही है, 36 घंटे 36 दिन में करने के लिए कह रहा है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लगेगा, इसलिए आपसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब करना कि इन दोनों के एलसीएम लेना, ठीक है। अगर आप इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या पता चले, टोटल कार्य आपको पता चल जाएगा। टोटल कार्य कितना आपको ये पता चलेगा। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, आपको इससे इसमें भाग दिया। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी, ठीक है। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो आप ये आंसर गलत आ जाएगा। क्यों गलत आ जाएगा, क्योंकि 6 घंटे के बाद ए कार्य छोड़ देता है। पहले जो ए और बी कितने घंटे तक, 6 घंटे तक साथ साथ काम किए। उसके बाद जो शेष कार्य बच गया, उसके बाद कौन कर रहा है, बी कर रहा, और शेष कार्य करने में कितना समय ले रही है, 36 दिन ले रहा है। इससे आप इसमें भाग नहीं देंगे, ठीक है। अब करना है कि मुझे ये पता चल गया कि दोनों मिलकर एक दिन कितना काम करें, 6 काम करें। और कितने दिन साथ साथ काम किए, 6 दिनों तक के बाद, यानी 6 दिन तक साथ साथ काम किए। तो करना क्या, आप इसमें क्या करें, 6 से गुणा कर लीजिए। अगर 6 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 36। अर्थात हमको ये पता चल गया कि ए और बी 6 दिन में कितना काम करेंगे, 36 काम करेंगे। तो टोटल काम है से क्या करिए, 36 काम आप घटा लेंगे। अगर आप इसको यहां से घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 100, यहां से कितना आ जाएगा, 134 आपका बचेगा। अब देखिए आपका ये क्या हो गया, शेष कार्य। अब ये आपका क्या हो गया, शेष कार्य। अब इस शेष कार्य को कौन कर रहा है, बी कर रहा है। इसे करने में कितना समय लग जा रहा है, 36 दिन लग जा रहा है। शेष कार्य को कौन कर रहा है, बी कर रहा है। और कितना समय ले रहा है, 36 दिन ले रहा है। करना क्या, आप इससे इसमें भाग देंगे तो आपको ये पता चल गया है कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो क्या पता चले आपको कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। इससे क्या करें, आप इसमें भाग देंगे। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। कितनी बार चली जाएगी, 4 बार चली जाएगी, ठीक है। हमको ये पता चल गया है कि जो बी है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है
ए अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा? अगर टोटल काम मैं किसके द्वारा कर रहा हूँ? ए के द्वारा कर रहा हूँ, तो ये इसे कितने दिन में करेगा? इस क्वेश्चन हमसे यही जानना चाहिए, ठीक है। जबकि हमको ये पता चल गया कि ए और बी मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, और हमको ये पता चल गया कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। यानी अगर इसका मान 4 है, इसमें क्या जोड़ा है कि यहाँ से दोनों को जोड़ने के बाद 6 मिल जाए, तो आप बता सकते हैं कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। या आप इस तरह से भी घटा के पता कर सकते हैं कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हमको ये पता चल गया कि जो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, और करना कितना? 180। इससे इसमें भाग दे, आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आप यहां से लिख लिए कि ए द्वारा संपूर्ण कार्य, ए द्वारा संपूर्ण कार्य कितना टोटल है? 180। और जो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। इससे क्या करिए आप? इसमें भाग। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 90 बार, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं अगर ए द्वारा टोटल कार्य कराया जाए तो कितने दिन में कर लेगा? 90 दिन में कर लेगा। बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? ए कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपए में करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। करने के लिए क्या हो? तैयार हो जाते हैं। तो इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा? इस क्वेश्चन ये पूछेगा। यानी इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ के फिर से सुना दे रहा, इसमें कहा क्या गया, ठीक है। इसमें यही कहा गया है कि जो ए किसी कार्य को 12 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है उसी कार्य को कितने समय में करने के लिए कह रहा है? 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब इसमें क्या कहा गया है? वे उससे एक साथ मिलकर इतने रुपए में करने के लिए तैयार हो गए। दोनों मिलकर इतने रुपए में करने के लिए क्या हो गया? उस कार्य को तैयार हो गए। तो पूछा कि इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा? इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी धनराशि बटेगी इनके कार्य करने की क्षमता के आधार पर बटेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए कितने दिन करने के लिए कह रहा है? ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो बी है उसी कार्य को कितने दिन करने के लिए कह रहा है? ये 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आप यहां से 15 आप लिख, फिर करना क्या? इन दोनों का एलसीएम ले लें। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लें कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद करना क्या? आपको इससे इसमें भाग दे, कितना हो जाएगा? 12 25 60 हो गया। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार जाएगी, ठीक है। अर्थात हमको ये पता चल गया कि जो ए एक दिन में कितना 5 काम कर रहा है, और जो बी है एक दिन कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। जो पैसे बटेंगे इसी अनुपात में बटेंगे। आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, ए और बी। ए का मान कितना है? यहाँ से 5 है, और बी का मान कितना है? 4। और कितना धन बांटना है? 450 रुपए को ही तो बांटना है, और इन दोनों में बांटना है। तो करना कि इन्हीं दोनों में बांटना, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। अब करना कि इससे इसमें भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 50 बार जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी, और किसका पूछा है? हिस्सा ए का पूछा है ना, तो ए वाले मिला के गुणा कर दिए। अगर इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा? 250 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 250 रुपए आपको मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। जो पैसे बटेंगे उनके कार्य करने की क्षमता के आधार पर ही बटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? पी और क्यू क्रमशः 12 और 12 दिनों में एक परियोजना को पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना का 50% भाग पूरा करेंगे यदि वे एक साथ काम करें? इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पी और क्यू क्रमशः एक कार्य को 12 और 12 दिनों में एक परियोजना का पूरा कर सकते हैं। तो प्रश्न ने पूछा कि कितने दिनों में वे परियोजना का 50% भाग पूरा कर सकेंगे। कंडीशन लेकिन क्या है? यदि वे एक साथ काम करें। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना कि आप यहां से लिख पी और क्यू। पी कितने दिन करने के लिए कह रहा है? ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो क्यू है, क्यू भी उससे कितने दिन करने के लिए कह रहा है? ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब इन दोनों का क्या करना? आपको एलसीएम निकालना है। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। एक तरह से कह ले, आपको क्या पता चल गया? टोटल कार्य आपको पता चल गया। टोटल कार्य कितना आपको ये पता चल गया। एलसीएम लेने के बाद आपको करना कि इससे भाग दे। अगर भाग दे तो भाग कितने बार जाएगी? 1 बार जाएगी। इससे भी भाग दे, भाग कितने बार जाएगी? 1 बार जाएगी। इतना क्लियर? लेकिन प्रश्न पूछा कि परियोजना का 50%, तो जो भी ये कार्य अपने आप में 100% है, अगर आप इसका 50% करेंगे तो यानी इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 50% मतलब कितना? आधा हो जाएगा। यानी 6 काम कराना है। और कंडीशन है कि दोनों क्या करें? साथ मिलकर काम करें। अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? मिलके 2 काम करेंगे।
पी और क्यू दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे, और करना कितना है, 6। इससे इसमें भाग दे, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी, ठीक है। अर्थात आप बता सकते कि दोनों मिलकर परियोजना का 50% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 दिन में पूरा करेंगे। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा, इस क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है। तो करना क्या, आपको क्या पता, एक इसी कार्य को इतने दिन में करने के लिए कह रहा है और जो बी एक उसी कार्य को इतने दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आप यहां से लिख लीजिए, ए हो गया और यहां से ये बी, ए कितने दिन करने के लिए कह रहा है, ये 20 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है उसी कार्य को 25 दिन में करने के लिए कह रहा है। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, आपको इससे इसमें भाग देना। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। इससे भाग दें, भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी, ठीक है। ऐसा करने के बाद प्रश्न में पूछा क्या, यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा, इसमें यह पूछा गया। अगर यहां से दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। और कितने दिन तक साथ साथ कार्य करेंगे, 3 दिन। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, ये लोग 9 3 कितना हो गया, 27। 3 दिन में कितना काम करेंगे, 27 काम करेंगे। तो प्रश्न पूछा कि पूरा कार्य का ये कितना प्रतिशत, 100 के हिसाब से ये लोग कितना परसेंट काम करें, 27% काम करें। प्रतिशत में पूछा कि नहीं पूछा, कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। अगर 100 के हिसाब से देखा है, टोटल कार्य कितना है, 100 है। 100 के हिसाब से अगर ये 27 काम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 27% ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसे आप बता सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर प्रतिशत में पूछा है तो करना क्या, नीचे क्या करना, आपको टोटल कार्य करना है और कितना इन लोगों ने कार्य किया, 27 किया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 100 से 100 कट गया, यहाँ से बचा कितना आपका, 27%। वही चीज मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया। 100 के हिसाब से अगर 27 काम कर रहे हैं तो कह सकते हैं 27% कार्य किए। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ए बी से 10 दिन कम लेता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, इस क्वेश्चन ये पूछे है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, ए की कार्य क्षमता जो बी से कितना है, दोगुनी है। आप यहां से लिख लीजिए, ए है और ये बी है। ए की कार्य क्षमता बी से कितना है, दोगुनी है। अगर मैं मान लो बी एक काम करेगा, जब तक ये एक काम करेगा तब तक ये कितना काम कर देगा, 2 काम कर देगा। ये दिया गया, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आपको दे दिया गया, तो आप यहां से लिख लीजिए, ठीक है। कार्य क्षमता का अनुपात ये। फिर अगले लाइन से क्या कहा गया, ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। क्या कहा गया, 10 दिन कम समय लेता है, ठीक है। तो आप एक पॉइंट नोट में लिख लीजिए कि कार्य क्षमता का उल्टा समय का रेशियो होता है, ठीक है। अगर आप इस रेशियो को पलट देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से लिख लीजिए, समय बराबर समय का अनुपात पूछे तो करना क्या, आपको इसको पलट देना है। अगर आप इसको पलट देंगे तो कितना मिल जाए आपको, 1:2 मिल जाए, ठीक है। अगर आपको कार्य क्षमता का अनुपात पता है तो करना क्या, अगर आप इसको पलट देंगे आपको समय का अनुपात आपको पता चल जाएगा। अगर आपको समय का अनुपात पता है, अगर आप इस रेशियो को पलट देंगे तो आपको किसका पता चल जाएगा, कार्य क्षमता का अनुपात आपको पता चलेगा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए करना क्या, ए बी से क्या कर रहा है, 10 दिन कम समय लेता है। जो ए है बी से क्या कर रहा है, 10 दिन कम समय ले रहा है, 10 दिन कम समय ले रहा है। लेकिन रेशियो में देखा कितना कम ले रहा है, अगर ये 2 ले रहा है तो ये कितना ले रहा है, 1 ले रहा है। रेशियो में कितना कम ले रहा है, 1 ले रहा है। करना है कि इस कम से इस कम में क्या करना, भाग देना। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 10 बार जाएगी। जितनी बार भाग गई, अगर इसका लाख इसमें गुणा करें आपको ये पता चल जाएगा कि जो ए है उस कार्य कितने में करेगा, 10 दिन में करेगा। अगर इसका गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा, से 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात हमको ये पता चल गया कि जो ए है किसी कार्य को कितने में करने के लिए कह रहा है, 10 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है उसी कार्य को कितने करने के लिए कह रहा है, 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो प्रश्न में पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर पहले की तरह हो गया कि जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको पहला बताया सेम उसी तरह से आपका ये लगेगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और जो बी है उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तो प्रश्न में पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो करना क्या, आपको इन दोनों का क्या करना, आपको एलसीएम ले लेना है।
अगर आप इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, टोटल कार्य आपको पता चले। ये क्या पता चले आपको, टोटल कार्य आपको पता चले, टोटल कार्य आपको पता चले। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, सबसे पहले ये पता करें इनके द्वारा कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग कितना काम कर रहे हैं। अगर यहाँ से कार्य क्षमता का अनुपात है कि नहीं, अगर यहाँ से दोनों के कार्य मिला दो तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और करना कितना, 20। इससे क्या करिए, आप इसमें भाग देंगे। अगर आप भाग देंगे तो 3 6 18 हो गया और बचा कितना, 2। 2 में 3 से भाग जाएगा नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो के लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। इसमें देखिए क्या कहा गया है, एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला उससे कितने दिन में समाप्त करेगा। इस क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया। इसमें क्या कहा गया, एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूं। एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला उससे कितने दिन में समाप्त करेगा। इस क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए ए है और ये बी है। एक ही कार्य क्षमता 20 से क्या, दोगुनी है। अगर मैं मान लो ये 1 काम करेगा और ये तब तक कितना काम कर देगा, ये 2 काम कर देगा। ये किसका अनुपात आपको पता चलिए, कार्य क्षमता का अनुपात आपको पता चलिए, कार्य क्षमता का अनुपात आपको पता चलिए। अगर आपको समय का रेशियो निकालना है तो करना क्या, आप इसको पलट दिए, ठीक है। लेकिन हमको समय का रेशियो इसमें नहीं चाहिए, समय का रेशियो हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये कहा गया दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, क्या कहा गया, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर यहां से दोनों के कार्य मिला दो तो दोनों मिलकर दिन कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और कितने दिन साथ साथ काम किए लोग, 14 दिन। अगर एक दिन में 3 काम करेंगे, 2 दिन में कितना, 6 काम करें। इस तरह से 14 दिन में कितना काम किए, 42 काम किए। 14 दिन में कितना काम किए होंगे, 42 काम किए होंगे। टोटल कार्य आपको पता चलिए, टोटल कार्य आपको क्या पता चलिए। प्रश्न पूछा कि ए अकेला उससे कितने दिन में समाप्त करेगा। अगर ये टोटल काम किसके द्वारा समाप्त कराऊं, ए से कराऊं तो ए से कितने दिन करेगा। इस क्वेश्चन आपसे यही जानना चाह रहे हैं। हमको ये पता है कि जो एक दिन कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है और करना कितना, 42। इससे क्या करें, आप इसमें भाग दीजिए, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो भाग कितनी बार जाएगी, 21 बार जाएगी। अर्थात आप बता सकते कि जो ए है टोटल काम कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 21 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। अब रहने देना क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।